जब महिलाएं पढ़ लेगी तभी ये करप्शन दर घटेगा। असली चीज तो वही है। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज नहीं पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती है तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएं। नमस्कार। बिहार में नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक स्त्रीवादी बयान पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काफी ऐतराज है। हालांकि वो बयान स्त्रीवादी है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रसंग में बात करते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का एक एजेंडा हुआ करता है, और उनके अभी संसद में, भारत की संसद में 4 बच्चों के पिता उनके सांसद ने एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया, तो यह भी कम मजेदार। दूसरी तरफ जो हिंदुत्व के फोर्सेज हैं, वो हिंदुओं से अधिकतम बच्चे पैदा करने की गुजारिशें भी करते रहते हैं। इस आयरनी के बीच जनसंख्या को लेकर एक जो स्त्रीवादी स्टैंड पॉइंट है, स्त्रीवादी पोजीशन है, उस पोजीशन से नीतीश कुमार ने बात की। और नीतीश कुमार अपने स्त्रीवादी यूएसपी के लिए जाने भी जाते हैं। बिहार में स्त्रीवादी निर्णयों के जरिए बिहार के समाज को, बिहार की राजनीति को उन्होंने काफी कुछ बदला है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं उनके बयान की। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हुए कहा कि महिलाएं पढ़ लेंगी तभी प्रजनन दर घटेगी। महिलाएं पढ़ रही होती तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई हमको कैसे बचना है, यानी बच्चा पैदा नहीं हो। अगर महिलाएं बेहतर शिक्षित होती या जागरूक होती तो उन्हें पता होता कि गर्भवती होने से खुद को कैसे बचाना है। पुरुष विचार करने के लिए तैयार नहीं है। उसी प्रसंग में उन्होंने और भी बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि पुरुष अपने बचाव की तैयारी नहीं करता और रोज रोज वो असुरक्षित यौन संबंध बनाता है। इन शब्दों में नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि रोज रोज वो ये असुरक्षित है। तो यही तो स्त्रीवादी स्टैंड पॉइंट है, और यही स्त्रीवादी शोध भी है कि आखिर सबसे पहली बात है जनसंख्या नियंत्रण होगा कैसे। दुनिया भर में जनसंख्या नियंत्रण का पक्ष शिक्षा का पक्ष है। यदि कपल शिक्षित हैं तो वो जनसंख्या के बर्डन को भी समझेंगे, बच्चों के बर्डन को भी समझते हैं, और कैसे बचना है इसकी जानकारी भी उन्हें होती है। ये नीतिगत मामला है। कई बार जो जनसंख्या नियंत्रण का बोझ होता है वो महिलाओं के ऊपर, एक तरफ महिलाएं मारी जाती हैं, भ्रूण हत्या होती है उनकी, दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण का बोझ इस लिहाज से उनके ऊपर होता है कि जो भारत सरकार की नीतियां हैं, सरकारों की जो नीतियां हैं, वो महिला सेंट्रिक हुआ करती है। यानी कंट्रासेप्टिव के इस्तेमाल, गर्भ निरोधक के इस्तेमाल की सारी जिम्मेवारी महिलाओं की होती है। इसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। ये शोधों में आ चुका है। कई सारे गर्भ निरोधक गोलियों के खाने के खामियाजा उन्हें भुगतने पड़ते हैं। इस दिशा में हालांकि बाजार की भी कई कोशिशें होती हैं, कई तरह के कंडोम, लेकिन कंडोम के इस्तेमाल को लेकर के भी, जो गर्भ निरोध का सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है, उसको लेकर के भी पुरुषों के मामले में तो कम से कम, स्त्रियों के लिए भी आज की तारीख में कंडोम आ चुके हैं, लेकिन पुरुषों के मामले में ये एक उनका मर्द ईगो सामने आ जाता है और वो उसके इस्तेमाल से बचते हैं तरह तरह के कारणों के जरिए। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार ने बहुत ही वैज्ञानिक बात कही है, बहुत ही स्त्रीवादी बात कही है, और राजनीतिक रूप से भी बहुत ही गौर करने लायक बात कही है कि ये जो बवाल बार बार जनसंख्या के नाम पर और एक खास समूह, खासकर अल्पसंख्यक समूह की ओर इशारा किया जाता है कि उनके कारण जनसंख्या विस्फोटक स्थिति है, जो सत्य के परे नहीं है। जो सत्य के परे है, जो आंकड़े कहते हैं उससे अलग है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने एक पॉलिटिकल बात भी कही है, स्त्रीवादी बात तो कही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना बौखलाते क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है कि हर सुधार के जो वक्तव्य होते हैं, हर सुधार के जो कार्यक्रम होते हैं, जो सामाजिक सुधार के कार्यक्रम हो, व्यापक सामाजिक सुधार के कार्यक्रम हो, जिसमें हिंदू समाज भी सामने आ जाता हो, वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक खास करके मर्दवादी, एक पारंपरिक जो उनकी ट्रेनिंग है वो सामने आ जाती है। यही कारण है
कि एक स्त्रीवादी बयान जो बिहार के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने दिया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से हमलावर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपनी यूएसपी के तहत ही उन्होंने जो एक बयान दिया है, एक खास एक यह स्पष्ट होता है इस बयान से कि मुख्यमंत्री की एक जो नीति है, मुख्यमंत्री की जो समझ है जनसंख्या को लेकर के, वह फौरी नहीं है, वह ठोस वैचारिकी पर आधारित है, जिसे हम स्त्रीवादी वैचारिकी भी कह सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से को ऐसे मामलों में कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि कारणों को जो समाज की यदि समस्या है तो जनसंख्या को लेकर के भी अलग अलग राय इकोनॉमिस्ट्स और अलग अलग जनसंख्या के विशेषज्ञों की भी रही, उस पर आज मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन यदि सच में गंभीरता है और भारतीय जनता पार्टी खास करके स्त्रियों को, परिवार की स्त्रियों को लेकर के थोड़ा सा भी गंभीर है, तो ऐसे मामलों में वैसे ही सोचना चाहिए जैसे नीतीश कुमार सोच रहे हैं। धन्यवाद। फिर बात करते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार।